राज ठाकरे किस पार्टी के साथ हैं? वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा। जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता। जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है उस पार्टी के साथ है, शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी। तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये होगा, तुम्हारे ज़माने में ये हो गया, ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। हाँ, शिंदेच्या नेतृत्वात हंडी फोडणार असे मातोश्रीच्या बाहेर बॅनर लावण्यात आलेले आहेत शिंदे गटाकडून। हो, त्यांची हंडी फुटणारच आहे, ते लटकणार आहेत वर। हंडी फोडता फोडता शेवटच्या थराला काय त्यांना जाता येणार नाही, त्याच्यामुळे ते असे असतात ना लटकत, आणि मग खाली पडतात। त्यांचा थर कोसळायला सुरुवात झालेली आहे आणि हे हंडीवाले वर लटकणार आहेत, पहा तुम्ही। सर, महाराष्ट्र की हालत मणिपुर की तरह हो रही है। राज ठाकरे एक नंबर दिखा रहे हैं और आपकी सरकार को सवाल उठा रहे हैं। क्या सर, महाराष्ट्र की जो हालत है मणिपुर की तरह ही होगी। ऐसा कौन बोल रहा है? राज ठाकरे जो बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार के टाइम पे भी ये चीज को नौबत ये घटना हो रही थी, लेकिन उस टाइम लेकिन राज ठाकरे किस पार्टी के साथ हैं? वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा। जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता। अब जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है उस पार्टी के साथ है, शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी। तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए। अब वो गंभीरता खत्म होगी उनके बातों से। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये होगा, तुम्हारे ज़माने में ये हो गया, ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है। हमेशा उनकी भूमिका, जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं, महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं, उनके साथ उनको साथ देने का काम ये महाराष्ट्र के राज ठाकरे जी ने किया है। तो उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। त्यांचं असं देखील म्हणणं आहे की सरकारकडे पैसे नाही, आता लास्टची हप्ता जो आहे तो महिन्यात सरकारकडे पैसे नाही आहे, ते खरं जरी असलं तरी सरकारकडे निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडी किंवा शिवसेनेला पराभूत करण्यासाठी ज्या सुपाऱ्या द्याव्या लागतात त्यासाठी भरपूर पैसे आहेत। आमदार खरेदी करण्यासाठी, खासदार खरेदी करण्यासाठी, राजकीय कार्यकर्त्यांना विकत घेण्यासाठी, मतं विकत घेण्यासाठी सुपाऱ्या। महाराष्ट्रातले दोन प्रमुख पक्ष जे स्वतःला समजतात आणि सल्ले देत असतात, बरं का, तर त्यांची तर मोठी सुपारी आहे ना। ते भरपूर पैसे आहेत, शेकडो कोटी रुपये सरकारकडे त्यासाठी आहेत। जनतेसाठी पैसे नाही आहेत, जनतेसाठी अजिबात पैसे नाही आहेत। राज्याच्या विकासासाठी पैसे नाही आहेत, पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी पैसे नाही आहेत, महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी पैसे नाही आहेत। बाकी पैसे जे आहेत हे राजकीय उधळपट्टीसाठी, माणसं विकत घेण्यासाठी, लहान सहान मोठ्या सुपाऱ्या देण्यासाठी भरपूर पैसे पडलेले आहेत। समृद्धी महामार्ग कशासाठी आहे, UD डिपार्टमेंट कशासाठी आहे, पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्या पैशांचं जे टेंडर काढलं आहे ते पूर्ण होत नाही म्हणून रखडलेले आहेत। प्रत्येक गोष्टीला टेंडर निघत आहे, पैसे आहेत ना, फक्त अधिकृत पैसे नाही आहे, काळा पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग आहे। पुढे ईडी आता सर एक नई स्कीम का जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया है पेंशन में। पहले जो बात है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है। अब जिनके लिए ये स्कीम बनाई है, अगर वो लोग स्वागत करते हैं तो अच्छी बात है। चुनाव से पहले इस तरीके का तो चुनाव से पहले ये बातें होती है ना। चुनाव से पहले अगर कुछ लोग देश को युद्ध के खाई में ढकलते हैं तो और क्या होना चाहिए? दंगे कराते हैं, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए इस हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ भी होता है। वार रुकवाते भी है और वार शुरू भी करते हैं। चलिए, जरांगे देखील उमेदवार देणार आहे या निवडणुकीत, त्यामुळे महाविकास आघाडी पाहावं लागेल। मला काय माननीय मनोज जरांगे यांच्या राजकीय भूमिकेविषयी माझ्याकडे माहिती नाही, ती जेव्हा समोर येईल तेव्हा पाहू। चला, मोदी ने कहा है कि खुद को भगवान मानने वालों को जो किसान है और जो आम नागरिक है उन्होंने झुका दिया है मोदी के ऊपर। ये बात सही है। मोदी भगवान नहीं है, ना कोई अवतार है, उनको झुका दिया है इस चुनाव में। भगवान का बहुमत चला गया।
और भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं चला। हमारे नेतृत्व में, सभी के सामुदायिक नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, यहाँ उद्धव जी, शरद पवार साहब के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मोदी जी का जो अवतार कार्य है वो खत्म कर दिया। मोदी जी आप अल्पमत वाले भगवान हैं, वो भी अंधभक्तों के लिए, देश के लिए नहीं।